नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हर बार की तरह इस बार भी हम प्रॉपर्टी गुरु में आज ढेर सारी बातें करेंगे। रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी हुई आपके सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश होगी कि आप क्या खरीदें, कब खरीदें और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो क्या ये उसके लिए सही वक्त है। तो ढेर सारी बातें आज हम करेंगे प्रॉपर्टी बाजार के बारे में और ये सारी बातचीत करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम परेश जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर आनंद नेरुल से हमें कॉल कर रहे हैं, फोन लाइन पर आ चुके हैं। आनंद, क्या होगा आपका सवाल? धन्यवाद। मेरा नाम आनंद कुमार प्रसाद है, मैं नेरुल से बात कर रहा हूँ जी। मेरा बजट है 35 से 38 लाख का और मैं खुद के लिए रहने के लिए देख रहा हूँ, रेडी टू मूव। ओके। और मैं जानना चाहता हूँ उल्वे और तलोजा के बीच में कौन सा लोकेशन अच्छा होगा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि कुछ मुझे आप प्रोजेक्ट सजेस्ट करिए जो बेहतर होगा बिटवीन दिस टू प्रोजेक्ट नेम। जरूर जरूर, अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। तो 35 से 38 लाख रुपए आपके पास हैं और आप तलोजा या उल्वे यहाँ पर कहीं घर लेना चाहते हैं और खुद रहना भी चाहते हैं वहां पे, जरूर आपकी मदद करते हैं। सर, इनके लिए क्या सुझाव होगा और अगर हम इन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स भी बता पाए। राइट, देखिए जहां तक ये, क्योंकि ये रहने के लिए, खुद रहने के लिए लेना चाहते हैं तो हमारा सजेशन यही होगा कि बिटवीन तलोजा एंड उल्वे, तलोजा विल बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज तलोजा इज मोर हैबिटेबल। वहां पे ऑलरेडी रेसिडेंसेज है, वहां पे लिवेबिलिटी भी है। उल्वे जैसे कि हम जानते हैं इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो काफी अच्छा लोकेशन है, लेकिन वहां अभी तक लिवेबिलिटी इतना आया नहीं है। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इश्यू है और दुकान वगैरह का भी हर रोज की जो चीजें मिलना वगैरह के लिए भी इतना कन्वीनियंट अभी तक नहीं है। तो फ्रॉम हैबिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस उन्हें इमीडिएटली रहना है, तलोजा विल बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू उल्वे। ओके। और जहां तक ये इनके बजट का सवाल है, इनके बजट में इन्हें तलोजा में 1 बेडरूम किचन मिल सकता है और सिंस उन्हें रेडी में चाहिए सो देयर आर कपल ऑफ गुड ऑप्शंस। एक नील सिद्धि ग्रुप द्वारा अमरांत करके प्रोजेक्ट है तलोजा में, वो कालम्बुल में है, सॉरी। तो कालम्बुल इज अनदर ऑप्शन व्हिच यू कैन लुक एट दैट। तलोजा में अगर इन्हें चाहिए तो यहाँ पे एक धनश्री पर्ल करके प्रोजेक्ट है विच इज रेडी टू ऑक्यूपेशन और 1 BHK उन्हें अच्छा अपार्टमेंट उनके बजट में मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो कुछ समय तक रुक सकते हैं तो उनको अरिहंत करके, अरिहंत अनुशाला करके एक बहुत ही बड़ी गेटेड कम्युनिटी वहां पे आ रही है और अरिहंत जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई के काफी जाने माने डेवलपर्स है, काफी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो उनका भी प्रोजेक्ट आ रहा है और वहां पे प्राइसिंग इज क्वाइट अट्रैक्टिव। वहां पे उन्हें कॉम्पैक्ट 2 BHK भी अपने बजट में मिल सकता है, हालांकि उसका पोजीशन के लिए उन्हें 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। सो तलोजा इज वन ऑप्शन। जैसे हमने कहा, आदतन तलोजा वो कालम्बोली, कमोठे और रुडपली, ये 3 दूसरे लोकेशंस है। ये सारे लोकेशंस जो हम डिस्कस करें खारगर और पनवेल के बीच में है। राइट। सो दे आर वेरी क्लोज टू खारगर और काफी डेवलप हो रहे हैं ये। तो आनंद, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप चुनाव करना चाहते हैं उल्वे और तलोजा में से, तो यहाँ चॉइस क्लियर हो गई कि आपको तलोजा जाना है। कलम्बोली, कमोठे का भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपके बजट के हिसाब से देखें तो यहाँ 2-3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको परेश जी ने दिए हैं, तो आप जाइए एक बार ये ऑप्शंस देखिए, आपके बजट में भी फिट बैठेंगे। नाम सभी डेवलपर्स के ये अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट और बाकी लोकेशन वाइज आप एक बार खुद का भी ड्यू डिलीजेंस कीजिए और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परेश जी, मैं थोड़ा सा उल्वे के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि उल्वे पिछले 3-4 साल से एक बड़ा ही मोस्ट टॉक्ड ऑफ नाम रहा, जहां काफी बातें होती रही। हमने ये भी देखा कि कभी उल्वे में 800 और 1200 रुपए का भाव था, वो बढ़कर 5000 तक गया, थोड़ा उससे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी आज उल्वे उस जगह नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद थी। तो क्या दिक्कत हो गई उल्वे के साथ? देखिए, मेन प्रॉब्लम विथ उल्वे इज वहां पे कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे नहीं है। वहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेलवे लाइन वहां पे चालू होने वाली थी। जैसे कि हम जानते हैं हार्बर लाइन वुड गो वाया उल्वे से पनवेल तक जाने और उससे भी आगे ट्रेन लाइन, लोकल ट्रेन चालू होने वाली थी। वो स्टेशन भी बन चुका है, उसका काम किसी कारण रुका हुआ है। सो रेलवे लाइन अभी तक आई नहीं है, तो आज बस की भी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। सो कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ नवी मुंबई, दिस इज कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई उल्वे में लोग अभी रहने आए नहीं हैं। क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट की जब बात हुई तो उल्वे ही वो इलाका था जिसको सबसे ज्यादा
फिर न्हावा शिवा लिंक की बात करने लगे लोग, और लेकिन हमने देखा कि बातचीत हुई, बहाव भी बढ़े, लेकिन वो बात आज तक डेवलप नहीं हो पाई। अब लेकिन चलिए यहाँ से जो भी है, क्या आगे आपको उल्वे के प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं? डेफिनेटली उल्वे के प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फैंटास्टिक लोकेशन है। इट इज वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज ऑल्सो क्लोज टू पाम बीच। उसे एक पाम बीच का एक्सटेंशन ही माना जाता है, और जैसे हम जानते हैं पाम बीच इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ नवी मुंबई। तो पाम बीच के रूट से ही अगर हम आगे जाते हैं तो उल्वे वहां पे आता है, और ट्रांस हार्बर लिंक से भी कनेक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। सो फ्रॉम इट इज एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एक बार कनेक्टिविटी पॉइंट्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो यहाँ डेफिनेटली यू विल सी अ प्राइस अप्रिशिएशन। चलिए, तो उल्वे में आज जरूर कुछ थोड़े कंस्ट्रेंट है। हमने देखा उल्वे कैसी लोकेशन थी जहां बहुत बातें हुई और भाव भी उस हिसाब से बढ़े, एयरपोर्ट की बात आई, तमाम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट ठंडा हुआ या दाम थोड़े स्थिर हुए, लेकिन आगे चलते हुए इसके प्रोस्पेक्ट आज भी बहुत बेहतरीन है। तो एक बढ़िया निवेश के लिए डेस्टिनेशन ये हो सकता है। अब एक ईमेल है हमारे पास और इसे भेजा है यश नीमा साहब ने पुणे से, और पूछना चाहते हैं कि वाकड़ में इवाना प्रोजेक्ट में 2 BHK फ्लैट उन्होंने बुक कर लिया है। लक्ष्मी प्रॉपर्टीज इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं। प्रोजेक्ट वाकड़ और थेर गांव की सीमा पर है, बॉर्डर पर है, और बिल्डर दोनों लोकेशंस के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की मांग कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं? शायद ये ठीक सीमा पे होने की वजह से कुछ इसमें इश्यूज हैं। कैसे समझे इस प्रॉब्लम को सर, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, जहां तक पहले ये बात करें ये प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट इज एट अ वेरी गुड लोकेशन। वाकड़ इज एन अपकमिंग लोकेशन, पूना में है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी गुड। ये पुणे हिंजेवाड़ी IT पार्क के पास है, प्लस ये मुंबई पुणे हाईवे और एक्सप्रेसवे से भी काफी क्लोज है। सो वाकड़ हैज डेवलप्ड अ लॉट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और आगे चल के भी इसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। और जहां तक इनकी प्रॉपर्टी का सवाल है, लोकेशन ये दत्त मंदिर रोड पे आता है, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशंस इन वाकड़। और प्रोजेक्ट भी अच्छा है, डेवलपर भी अच्छे है, तो और प्रोग्रेस भी अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से कुछ टावर्स रेडी भी हो चुके हैं और बाकी टावर्स की डिलीवरी इज वेरी सून। जहां तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर है, यू नो, ये सिंस इट इज ऑन बॉर्डर, ये वाकड़ या थारे गांव में, मेरे ख्याल से इतना बड़ा इश्यू होना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट यू पे एवरी मंथ, एंड ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा 200-500 रुपए का, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि डिफरेंस होगा। सो दैट शुड नॉट कम इन योर वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू बाय और होल्ड। इट इज नॉट अ मटेरियल मैटर विच विल इम्पैक्ट एनीथिंग। तो अगर डेवलपर तो वो अपना बेचने के लिए कहेंगे कि यू नो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स कम लगेगा, बट यू हैव टू सी फाइनली उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा। और आप खुद के लिए रहने के लिए लेते हैं तो 200-500 रुपया महीना ज्यादा अगर पे करते हैं तो दैट ऑल्सो रियली डजंट मैटर, बिकॉज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में दिस अमाउंट रियली डजंट काउंट। ओके, तो इनको ये प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहिए, कोई इशू नहीं, मतलब ले तो ये चुके ही हैं, लेकिन ले तो चुके हैं, तो उनका यू नो वेदर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ वाकड़ का लगेगा या परेशान ना हो, इट विल बी वेरी मार्जिनल, इट विल मेक हार्डली एनी डिफरेंस। राइट, तो चलिए इसी सलाह के साथ यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है, उनसे बातचीत जारी है, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। तो समीर कपूर आ गए हैं फोन लाइन पर, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे? थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी अपना एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया है, तो जिसमें मेरा जो बजट है वो एक्चुअली 58 लाख है, और तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये दिस वुड बी माय सेकंड होम एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये एक्चुअली एक अच्छे रेंटल यील्ड के लिए देख रहा हूँ, उस प्रोस्पेक्टिव में इसको देख रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बिटवीन मुंबई एंड पुणे। ओके, मुंबई में मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ मीरा रोड है, और मीरा रोड में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए, तो बस वहाँ पर एक ही इशू है कि वहाँ पर ओसी का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ, प्लस वहाँ पर जितनी भी नई और अच्छी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सब मेरे बजट के बाहर है, 70+ है सारी।
तो पुणे में मैंने कुछ एक जो एयरपोर्ट के पास एरिया देखे हैं, जैसे प्राइड वर्ड सिटी देखा, और मैं एक्चुअली विजिट नहीं किया है लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे रिलेटिव में वाली है। और दूसरा है जो हिंजेवाड़ी जो IT हब मैं सुनता रहता हूँ उसकी इंग्लिश आवाज में, तो मुझे डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि मुझे रेंटल यील्ड कम से कम 20,000 प्लस का अगर मिल सके इस बजट में, और जो कि 5 साल के होराइजन में मैं देख रहा हूँ, तो उसके बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़े और हो सकता है मे बी और मे नॉट भी मैं रहने भी जा सकता हूँ। चलिए ठीक है, आ गया मुझे आपका सवाल समझ में पूरी तरीके से। तो कई अलग अलग आयाम है इसके और सबको आंसर करने की कोशिश करते हैं। मोटे में 70 लाख पकड़ लेते हैं, इनका 60 लाख, 58 ये बोल रहे हैं तो हम इसे 60 लाख पकड़ लेते हैं। तो अब ये मुंबई में ही कुछ इन्हें मिल सकता है या फिर अब ये पुणे की तरफ जाएं और वहां पर फिर रेंटल यील्ड भी बेहतर हो और आगे इनको रिटर्न भी अच्छा मिले और रहना भी चाहते हैं कभी मौका लगा तो। राइट, देखिए मेरे हिसाब से इनके बजट में और उनका जो रिक्वायरमेंट है रेंटल इनकम वगैरह का, ये देखते हुए पुणे विल बी अ बेटर ऑप्शन। और जो इन्होंने मेंशन किया है हिंजेवाड़ी इज अ वेरी गुड ऑप्शन ओवर दैट। वी कैन डेफिनेटली कंसिडर एरिया अराउंड हिंजेवाड़ी। हालांकि मैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू से दैट अगर इनका ये एक्सपेक्टेशन, अगर ये इन्वेस्ट करना चाहता है प्योरली फ्रॉम अ रेंटल यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड हमें ज्यादा नहीं मिलती है। पीपल जनरली इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर आप टिपिकली देखोगे बॉम्बे में या पुणे में आपका रेंटल यील्ड जो होता है वो क्लोज टू बिटवीन 2 and 3% होता है, और इनका जो 20,000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेंटल इनकम ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 lakhs, विच वर्क्स आउट टू अबाउट 4%। सो वो 4% इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी। यस, आफ्टर 3 years 4 years इफ ही बाइज एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा और उसके बाद उन्हें शायद 3-4 साल के बाद यस अराउंड क्लोज टू 18,000 to 20,000 रुपीज रेंटल इनकम मिल सकता है। तब तक शायद प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ जाएगा कि परसेंटेज फिर वो 2 या 3 ही। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट विल टिपिकली हैपेंस विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिकॉज कैपिटल एप्रिसिएशन इतना हो जाता है कि आपका रेंटल यील्ड विल कम बैक टू दैट। जी राइट। सो कीपिंग दैट्स इन माइंड, अगर हम हिंजेवाड़ी के आसपास की लोकेशन की बात करते हैं तो हिंजेवाड़ी में अगर उन्हें रेडी में चाहिए तो देयर इज अ टाउनशिप कॉल्ड मेगापोलिस विच इज राइट इन द हार्ट ऑफ द IT पार्क। इट इज शेयरिंग बाउंड्री विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कैंपस इन द कंट्री ऑफ TCS, जहाँ के करीबन 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो मेगापोलिस इज वन ऑप्शन। वहां उन्हें यही बजट में, इतने ही बजट में रेडी टू मूव इन 2-bedroom अपार्टमेंट मिल सकता है, एंड दिस विल गिव अ रेंटल इनकम ऑफ अबाउट एज ऑफ टुडे ऑफ अराउंड 14,000 to 15,000 डिपेंडिंग अपॉन वो कितना फर्निश करते हैं। राइट। सो बट विथ प्रॉब्लम विथ मेगापोलिस इज इट इज राइट इन साइड, हाईवे से करीबन 9 किलोमीटर अंदर जाके है और ये एक बिजी ट्रैफिक वाला एरिया है बिकॉज इट इज IT पार्क है। तो अगर किसी को IT पार्क में ही रहना है और वहीं जाना है तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। बट इफ यू वांट समथिंग कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी, इफ यू आर नॉट इन द IT पार्क एंड इफ यू वांट बेटर कनेक्टिविटी टू द सिटी, देन आई थिंक वाकड़ इज अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज वाकड़ से पुणे सिटी इज ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड। मुंबई, हालांकि क्योंकि ये मुंबई के है और ये सेकंड होम लेना चाहते हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज ऑल्सो जस्ट फॉर 2 minutes ड्राइव फ्रॉम वाकड़, तो वो मुंबई से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और हिंजेवाड़ी IT पार्क is also very close by from वाकड़। So I think ये लोकेशन पे देख सकते हैं। वाकड़ में उनके पास 2 ऑप्शंस है, अगर उनका वो बजट वो इतना ही रखना चाहते हैं 58 lakhs, तो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है मेन ऑन द हाईवे नेक्स्ट टू सयाजी होटल। तो वास्तु विवाह करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है, नया ही लॉन्च किया है। ये BU भंडारी जो पुणे के काफी वेल नोन डेवलपर्स है, ये इनका प्रोजेक्ट है और इन्हें करीबन इनके बजट में 2-bedroom अपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एमिनिटीज भी ठीक ठाक है और बड़ा गेटेड कम्युनिटी है, तो दैट इज वन गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर यहीं पे वाकड़ में ही इसी लोकेशन में अगेन नेक्स्ट टू सयाजी होटल, कुलटे पाटिल द्वारा भी, कुलटे पाटिल डेवलपर्स जो कि जाने माने पुणे के डेवलपर्स है, वो भी एक प्रोजेक्ट वेस्टर्न एवेन्यू करके लेके आ रहे हैं विच इज अ मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे भी उन्हें अच्छा, ये एक ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट है और ज्यादा एमिनिटीज है, कई सारे ऑप्शंस उनके पास हैं पुणे में लेने के लिए। तो समीर, काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब सर ने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, अपने हिसाब से देख लीजिए वाकड़, हिंजेवाड़ी या फिर ठीक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे कौन सा लोकेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मुंबई और पुणे के बीच में चुनाव करना है तो पुणे आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, इसी सलाह के साथ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। फटाफट इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शंकर दत्ता हमारे साथ उड़ीसा से फोन लाइन पर आ गए हैं। शंकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे को इन्वेस्टमेंट पर्पज ऑफ व्यू से लेना है। जी शंकर साहब, आपका ऑडियो थोड़ा सा हमारे पास खराब पहुंच रहा है। अगर आप थोड़ा रेंज में आ जाए तो हम आपकी बात साफ साफ सुन पाएंगे। हाँ, मैं नवी मुंबई पनवेल या दहीसर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 80 to 90 लाख बजट है मेरा। ओके, तो ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेना चाहता हूँ। तो आप मुझे सलाह दें कहाँ ये इन्वेस्ट किया जाए। ओके, मेरा मतलब 5 years to 7 years तक मैं इसको ये कर सकता हूँ। ओके, हाँ, वो मैं सलाह दीजिए क्या किया। ठीक है जी, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन तीनों अलग अलग आपने, नवी मुंबई पनवेल चलिए एक तरफ, लेकिन दहीसर बिल्कुल शहर के दूसरी तरफ है। करीब 1 करोड़ का 90 लाख तक का बजट ये रख रहे हैं। तो कहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए? प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 से 8 साल 10 साल तक का होराइजन भी है। राइट, देखिए अगर ये लॉन्ग टर्म इनका होराइजन है, 8 से 10 साल तक का इनका होराइजन है, एंड आई थिंक पनवेल भी अ गुड ऑप्शन। ओके, जैसे कि हम जानते हैं पनवेल में काफी कुछ हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट वहां पे प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बट जब डिलीवर होगा 8 से 10 साल के में, थिंग्स वुड चेंज क्वाइट अ लॉट होपफुली। सो व्हेन थिंग्स आर डिलीवर्ड, ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा लोकेशन बन जाएगा रहने के लिए, और इवन फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। सो 8 से 10 साल का पॉइंट ऑफ होराइजन से देखते हैं तो पनवेल इज अ गुड ऑप्शन। पनवेल में ये यहाँ पे एक मैराथन नेक्स्ट जैन करके प्रोजेक्ट आ रहा है मैराथन ग्रुप का। ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। यहाँ से JNPT इज ऑल्सो क्लोज बाय, द न्यू एयरपोर्ट इज ऑल्सो क्लोज बाय। JNPT के द्वारा आप ये ट्रांस हार्बर लिंक इज ऑल्सो, ट्रांस हार्बर लिंक भी यहाँ से एक्सेस अच्छा रहेगा, और आप मुंबई के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। और ऑन द अदर साइड इट इज वेरी वेल कनेक्टेड टू मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ओके, सो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। और मैराथन जो हम जानते हैं मुंबई के काफी जाने माने डेवलपर्स है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गुड एंड दे हैव गॉट गुड ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने डिलीवर भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो यहाँ पे उन्हें 3 बेडरूम उनके बजट में आसानी से मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अगर उनका होराइजन से 3 to 5 years है, देन आई वुड सजेस्ट दहीसर। बिकॉज दहीसर में जैसे हम जानते हैं इट इज पार्ट ऑफ द विद इन द BMC लिमिट, और जैसे कि हम जानते हैं वहां मेट्रो आ रहा है दहीसर में। सो और मेट्रो का काम भी चालू हो गया है, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 3 to 4 years द मेट्रो शुड बी अप एंड रनिंग। सो कंसिडरिंग दिस, दहीसर इज अनदर ऑप्शन विच ही कैन कंसिडर। राइट, तो पनवेल और दहीसर ये 2 ऑप्शन आपके पास है। शॉर्ट टर्म होराइजन है तो दहीसर देखिए, और थोड़ा लॉन्ग टर्म, 10-1 साल का नजरिया है तो आप पनवेल में निवेश कर सकते हैं। शंकर दत्ता जुड़ गए, माफ कीजिए सतीश साहब जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, पुणे से ही हैं। सतीश जी बताएं क्या पूछेंगे आप? नमस्ते विपिन जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल है, मैंने एक प्रॉपर्टी 1 BHK परचेज किया है 2009 में। ओके, पुणे के वाघोली एरिया में है। ठीक है जी, बिहाइंड वागेश्वर टेम्पल। सो मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी मैं ये प्रॉपर्टी लिक्विडेशन के सोच रहा हूँ, तो वेदर इट इज राइट टाइम टू टेक दैट डिसीजन, और इज इट ओके टू होल्ड फॉर अनदर 2 to 3 years एंड देन आई कैन सी अ गुड अप्रिसिएशन ऑन दैट। ठीक है, आप कह रहे हैं 2009 में आपने लिया था और अब आप उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही वक्त है? सर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप एनीवेयर, सो मेरे हिसाब से जहां तक इनका प्रॉपर्टी का लोकेशन है, वाघोली इज अ गुड लोकेशन। इट इज ऑफ नगर रोड और इट इज वेरी क्लोज टू खराड़ी। सो आगे चल के प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छा है। खराड़ी इज वहाँ जहाँ पे IT पार्क है, इओन IT पार्क, वन ऑफ द लार्ज, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट IT हब ऑफ पुणे, खराड़ी। और जो लोग खराड़ी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग वाघोली की तरफ आ रहे हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो इसके अच्छे हैं अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट थोड़ा जैसे कि हम जानते हैं मार्केट इज स्लगिश, तो उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा। मे बी 3 to 4 years उन्हें वेट करना पड़ेगा। अगले 1-2 साल में शायद हम कोई अप्रिशिएशन ना देखे, बट उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर उनके पास कुछ और इससे अच्छा और ऑल्टरनेटिव है, ही हैज अ बेटर ऑल्टरनेटिव either in terms of real estate or in any other asset class, और जहां पे उन्हें लगता है कि यहाँ 10-12-15% से या उससे भी ज्यादा रिटर्न आ सकता है, then he can definitely invest over there। बट ये प्रॉपर्टी में भी अगर अगले 3 साल भी रहेंगे वो इन्वेस्टेड, तो मेरे ख्याल से 10-12 से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा। ओके, चलिए तो फिर सतीश जी अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जैसा आप समझ रहे हैं,
2-3 साल और रह के भी 10-12% आए, लेकिन अगर आपके पास कोई और बेहतर ऑप्शन लग रहा है तो आप इससे निकलकर वहां भी पैसे डाल सकते हैं। चलिए इसी सलाह के साथ आज प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। जाने से पहले परेश जी आपका शुक्रिया, आप आए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज, अपने सवाल हमें भेजते रहें। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।